जय श्री राम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हैंडराइटिंग एनालिसिस के लिए जो हम A4 साइज के पेज पे हैंडराइटिंग मांगते हैं, तो सब लोगों को तो 2-4 लाइन लिख के भेज देते हैं। उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ कि आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक है, हम क्यों A4 साइज पे मांगते हैं और क्यों 1.5 पेज लिखना जरूरी होता है। मतलब एक पेज तो पूरा भर के लिखना है और सेकेंड पेज में भी 1.5 लिखना अच्छा है। अगर ऐसा लिखते हैं तो आपकी जो एनालिसिस होगी काफी बेटर होगी। अब चलिए हम अपने बॉडी को थोड़ा समझते हैं और हमारी हैंडराइटिंग किस कोष से आती है वो थोड़ा सा हम समझते हैं। हमारे बॉडी में जो बनी हुई है 5 लेयर से बनी हुई है। पहला जो हमारा जो जिसको हम कोष बोलते हैं, पहला जो हमारा होता है अन्नमय कोष होता है। अन्नमय कोष का मतलब होता है कि जो हम खाना खाते हैं, जो भी हमारा इसको हम फिजिकल बॉडी, जो हमारे फिजिकल बॉडी जो हमें दिखाई देता है, तो जो फिजिकल बॉडी हमारा तैयार कैसे होता है, जो हम खाना खाते हैं, कांदा मूली गाजर टमाटर जो भी हम खा के जो हमारा बॉडी का जो फॉर्मेशन है वो हमारा अन्नमय कोष होता है। अन्न मतलब खाना पीना से जो हमारे जो शरीर बना है, जो फिजिकल बॉडी है हमारा, वो हमें जो फिजिकली रूप में दिखाई देता है वो आपका अन्नमय कोष होता है। ठीक है। अब इस अन्नमय कोष को कंट्रोल करने वाले जो होते हैं वो प्राणमय कोष होते हैं। क्या होते हैं? प्राणमय कोष होते हैं। अब प्राणमय कोष हमारे बॉडी में क्या क्या हमारे अंदर जो भी दिक्कत हो रही है, हमारे बॉडी में कोई अंग खराब हो रहा है, ये सारे हमारे प्राणमय कोष को पता होता है। बॉडी हमारा सही से फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है, और जो भी हम सांस लेते हैं, सांस हमारे प्राण से जुड़ा हुआ है। जैसे ही हमारी सांस लेना बंद होती है हमारी प्राण, हम ये फिजिकल बॉडी को छोड़ देते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इसको प्राणमय कोष। तो जब आप कोई भी चीज करते हैं, जैसे आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, या फिर कोई स्तुति पढ़ते हैं, तो जो आपकी एनर्जी जो जमा हो रहा है आपके बॉडी में, जो ऊर्जा जो स्टोर हो रहा है वो प्राणमय कोष में जा रहा है। ठीक है। प्राणमय कोष जो है वो अन्नमय कोष को कंट्रोल करता है। तो इनके पास आपके बॉडी का जो भी हर ऑर्गन आपका सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब इनके पास इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद हम आते हैं मनोमय कोष। नाम ही है मनोमय कोष। ठीक है। अब यहाँ पे हम जितना भी सोचते हैं, मन और शरीर से जितना भी हम सोचते हैं, ये जाके यहाँ पे मनमय कोष में स्टोर होता है। मनमय कोष में आपके कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड सारा यहीं पे है, मनमय कोष में ही है। और हैंडराइटिंग जो है हमारा यहीं से आता है, क्योंकि हमारा जो हैंडराइटिंग है, जब हम कोई चीज सोचते हैं हमारे बॉडी के अंदर जैसे थॉट आया है ना, जब हमारे अंदर थॉट आया, ब्रेन के पास मैसेज जाता है, ब्रेन में वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कन्वर्ट होता है, और हमारे हाथों में फिंगर के द्वारा हमारे पेज में डॉट कर्व ऐसे बनते हैं। तो जो डॉट कर्व के रूप में जो हम लिखते हैं वो पूरी तरह हमारा ग्राफ ही है। जो शेप हमारा हैंडराइटिंग का बनता है वो पूरी तरह ग्राफ है। ये इसको ग्राफोलॉजी नाम दिया गया है। जो ग्राफ के फॉर्म में, जैसे आप 26 लेटर है ABCD, अब उसको आप किस तरीके से आपका फॉर्मेशन होता है, ए का शेप कैसा होता है, बी का शेप कैसा होता है, तो ये सब कुछ आपके फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। तो जो आपका ब्रेन मैसेज देता है, और ये आ कहां से रहा है, ब्रेन मनोमय कोष से आ रहा है, क्योंकि आपने जो सोचा, आपने जो कुछ भी इतने दिनों से सोचा है, सब वहां पे स्टोर है, मनोमय कोष में स्टोर है। वहां पे आपकी फीलिंग्स है, आपकी भावनाएं हैं, सब कुछ वहां पे
आपने किसको डिसलाइक किया, लाइक किया, आपके अंदर क्या फियर है, वो सब, किसी चीज को लेके अगर आपको फोबिया है, तो ये सब मनोमय कोश के पास आपका स्टोर है। समझिए कि वहीं पे सब कुछ आपके जाके वहां पे स्टोरेज है। ठीक है, अब इसको कौन कंट्रोल करेगा? मनोमय कोश को कंट्रोल करने वाले होते हैं विज्ञानमय कोश। ठीक है, अब विज्ञानमय कोश क्या है? विज्ञानमय कोश हमारा विजडम है ना, इनर कॉन्शियस है। इनर कॉन्शियस आपके पास तब आएगा जब आप साधना करेंगे। अंदर की आवाजें को कहते हैं ना कि आप एक लंबे टाइम तक आप खुद को मेडिटेट करेंगे ना, तो आपके अंदर से आवाजें आती है, उसको बोलते हैं हम इनर वॉइस। जो आपका इंटेलेक्ट है, जो बुद्धि है, वो सब विज्ञान में कोर्स में आएगा। यहाँ पे ये विजडम के लेवल होता है, ये हायर माइंड है। ठीक है, ये तभी आपका अच्छा होगा जब आप खुद को मेडिटेट करेंगे, खुद की विचारें अच्छी रहेगी, वाक सिद्धि जो आप बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। उसके बाद आपका आता है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश सीधे सहस्रार चक्र हो गया, जिनके जो भी सहस्रार चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं वो आनंद में रहते हैं। उनको उनके अंदर आनंद, ब्लेस बॉडी बोलते हैं। वहां पे जो आपका जो जो ब्लेसिंग है, आपको ब्लेसिंग मिला, भगवान सहस्त्राचक्र जो सर के ऊपर जो चक्रा होता है ना, वो एक्टिवेट हो गया, तो ये आपका ये पूर्ण आपको संतुष्ट करेगा, आपको हैप्पी बनाता है अंदर से। आपको कोई चीज, जैसे ही आप आनंदमय कोश के अगर जागृत हो गया तो आप पूरे आनंद में रहेंगे। आपके मन के अंदर कोई विकार विचार ऐसे रहेंगी नहीं। ठीक है, अब ये सारे कोश हैं, इंग्लिश में है। अन्नमय कोश हो गया, जो आप हमारी फिजिकल बॉडी है, जो हमें शरीर मिला है, हमें अपने काम करने के लिए हमको जो फिजिकल बॉडी मिलता है, चाहे वो हमारा बॉडी जो है एनिमल का मिले, ह्यूमन का मिले, किसी चीज का भी मिल सकता है हमें फिजिकल बॉडी, तो हमारा फिजिकल बॉडी है। प्राणमय कोश हो गया, जो हमारा एनर्जी का लेवल का है। फिर आपका मनमय कोश इमोशनल बॉडी है, जो हम सोचते हैं, जो फील करते हैं, वो सारा मनमय कोश में जाता है। विज्ञानमय कोश विजडम बॉडी आ गया, जहां पे विजडम का मतलब थर्ड आई है ना। थर्ड आई में आपका विजडम आ जाता है। आप किसी ज्ञान, थर्ड आई मतलब आपके पास वो ज्ञान आ गया जो आप दूसरे को परख सकते हैं क्या है नहीं है। फिर उसके बाद आनंदमय कोश। आनंदमय कोश जब है तो वहां पे आनंद भरी लाइफ आपकी है। अब हम हैंडराइटिंग की बात करते हैं। ये फोर साइज आप ये देख रहे हैं, ए फोर साइज का पेज है। दुनिया में अगर हर इंसान के लिए जो कॉमन है ना, वो हमारी ए फोर साइज टाइम, सॉरी, दुनिया में जो हमारा सबके लिए जो कॉमन है ना, वो टाइम है। चाहे वो राजा हो या गरीब हो या किसी भी फॉर्म में हो, उन सब के लिए एक टाइम जो है वो 24 आवर्स का फिक्स है, किसी के लिए चेंज नहीं है। अब जो हमारा ए फोर साइज का पेज होता है वो स्टैंडर्ड पेज माना जाता है। ठीक है, अब इस पेज पे जो भी आप लिखेंगे ना, वो आपका 24 आवर्स में आप क्या सोचते हैं, क्या काम करते हैं, आपका वे ऑफ थिंकिंग कैसा है, ये सब कुछ आपको इस पेपर पे आएगा। तो जब हम ग्राफोलॉजी का एनालिसिस करते हैं तो वहां पे हमारा ए फोर साइज का पेज होना मस्ट होता है उस पे लिखने के लिए। अब हम, आप लोगों को मन में ये क्वेश्चन होगा कि आखिर रूल पेपर क्यों नहीं? रूल का मतलब आपके अंदर एक लाइन खींच दिया जाता है, एक बाउंड्री खींच दिया जाता है, आपको ये बोला जाता है कि इस रूल के अंदर आपको रहना है, तो आप रूल ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके दिमाग में रूल ब्रेकिंग टेंडेंसी है तो वो कैसे पता चलेगा? वो हम आपका ए फोर साइज के पेज से ही पता चलेगा, क्योंकि ये इसमें पूरा ब्लैंक पेपर है। इसको आप जैसे भी लिखेंगे वो आपका
सबकॉन्शियस माइंड से आएगा, है ना, मनोमय कोश से आएगा, जहां पे आपकी थिंकिंग जो भी था आपने स्टोरेज बनाया है, तो मनोमय कोश से आएगा, ठीक है। इसलिए हम A4 साइज के पेज को पूरा भरने बोलते हैं, और हम ऐसा बोलते हैं कि आप किसी बुक का नहीं लिखिए, कुछ भी नहीं लिखिए, आप अपने मन से जो भी आता है, जो भी आपके लाइफ में हुआ है, या फिर कोई भी चीज जो आपके अंदर से आवाज आती है, उस पे आप उन चीजों को आप A4 साइज पे लिखिए, ताकि आपका जो हैंडराइटिंग, जो जो ग्राफ का फॉर्मेशन होगा ना, वो बिल्कुल आपका रियल होगा। कहीं से कॉपी नहीं करनी है, मन से लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें ना चारों मार्जिन हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, चारों मार्जिन दिखाई दे रहा है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। हर मार्जिन की अपनी अपनी एनालिसिस है, जो हर इंसान कितना मार्जिन छोड़ रहा है, क्या छोड़ रहा है। मार्जिन, हम बहुत तरह के मार्जिन होते हैं, बहुत सारे इसमें डिफरेंट टाइप होते हैं। अब इस पेज की बात करते हैं, तो आप ये देखिए कि ये जो इंसान की हैंडराइटिंग है, इन्होंने पेज को भले ही A4 साइज पे लिखा है, लेकिन जो फोटो भेजा ना, वो सिर्फ हैंडराइटिंग का, पूरा पेज का उन्होंने फोटो नहीं भेजा। अब इस पेज में हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, हम इनका मार्जिन नहीं ये कर पाएंगे, और इन्होंने क्या लिखा, हाफ ही पेज लिखा है, तो इनकी जो एनालिसिस होगी उतनी बेटर तरीके से नहीं होगी। और सिग्नेचर, इसमें जो सिग्नेचर है वो 3 बार किया हुआ है, सिग्नेचर का भी इंपॉर्टेंस है। हम जब एक बार सिग्नेचर करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, हमारे सिग्नेचर में वेरिएशन होता है, इसलिए हम सिग्नेचर को 3 बार करने बोलते हैं। अब इन्होंने राइट साइड में सिग्नेचर किया है, कोई लेफ्ट में करेंगे, कोई सेंटर में करेंगे, तो उनकी मानसिकता क्या है, उनके माइंडसेट क्या है, वो हमें पढ़ना होता है। इसलिए ये लॉजिक है A4 साइज के पेज पे हैंडराइटिंग को मांगना। अगर आप सबको ये लॉजिक समझ में आया, तो कभी भी किसी भी ग्राफोलॉजिस्ट के पास आप जाएं, तो आप 2-4 लाइन लिख के मत भेजें। आपको अगर पूरी एनालिसिस करानी है, आपको अपने बारे में चेंजेस लाना है, तो आपको पूरा एक A4 साइज का पेज पूरा लिखना है। अगर आप 2 पेज लिखते हैं तो और भी बहुत अच्छा है, ठीक है, उसमें और भी ज्यादा क्लियर होता है, क्योंकि जब हम पेज स्टार्ट करते हैं लिखने के लिए, तो थोड़ा सा तो हमारा कॉन्शियसली काम करता है, फिर अनकॉन्शियस माइंड काम करता है। तो आई होप आप सबके जो भी डाउट होंगे वो इस वीडियो में क्लियर हो गए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। आप सब, मुझे जो लोग भी पसंद कर रहे हैं, जिन तक मेरी थोड़ी सी भी अगर इंफॉर्मेशन से मदद मिल रही है, तो मैं आप सबको थैंक यू बोलती हूँ। आप सबने मुझे एज ए मेंटर चूज किया है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच।